सो गाइस, नंबर सिस्टम का ये पार्ट 4 हम चालू कर रहे हैं। वेलकम टू क्रैकेविटस का चैनल। एंड इन दिस हम कैट का पूरा पोर्शन बेस्ड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स वांट, तुम्हें जो भी रिक्वेस्ट चाहिए, जो भी टॉपिक तुम्हें चाहिए उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस, उसके लिए प्रॉपर किस तरीके से सॉल्व करना है, कितना जरूरी है पढ़ना, कितना जरूरी नहीं है पढ़ना, ऑल ऑफ दैट विल कवर इन दीज वीडियोस। सो इफ यू गाइस वांट टू पुट अप योर रिक्वेस्ट दैट तुम्हें ये वाला टॉपिक समझना है, ये वाला टॉपिक सीखना है, और इफ यू हैव पर्टिकुलर डाउट्स और समथिंग कि ये तुम्हें समझ नहीं रहा है, उसको ज्यादा अच्छे से समझाना है, यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। क्रैक कैट करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हमने, क्रैक कैट बाय क्रैकेरी टेस्ट। यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसमें हम कवर करने वाले नंबर सिस्टम का पार्ट 4 एंड द फाइनल पार्ट। अगर ये तुमने चारों वीडियोस देखी हुई है तो तुम्हारा नंबर सिस्टम पूरा कवर्ड है, तुम्हें और कुछ जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज देन जस्ट सॉल्व द लास्ट ईयर के कैट के क्वेश्चंस एंड अ फ्यू अदर कैट क्वेश्चंस। ये सारा तुम्हें मटेरियल काफी जगह पे मिल जाएगा। Apart from this, guys, many of you might also know that Crackavitest has our own course for CAT. This is the year when we are giving out. Obviously, तुम्हें जो चाहिए CAT के लिए वो सब कुछ included है। तुम्हें अगर ये वीडियोस पसंद आ रही है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, then we have live sessions teaching all of these. उन सब के तुम्हें रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगे। On top of that, the recordings के लिए तुम्हें फाउंडेशन वीडियोस का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा। जो भी टॉपिक स्टफ है उनके लिए I'll also teach you foundations right from the basic। मैं तुम्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा in our own way। तो साथ में तुम्हें 293 जितनी टोटल हाई क्वालिटी मॉक्स मिल जाएगी, 30 फुल, 30 सेक्शनल, 125 एरिया एंड 108 टॉपिक वाइज टेस्ट। ये वही पे है। फाउंडेशन वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी एज आई टोल्ड यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेसिक एंड एडवांस टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक दैट वी टीच लेक्चर के साथ होगा। कॉम्प्रिहेंसिव पूरा मटेरियल, वी हैव अ मटेरियल ऑफ 13 बुक्स। ये सारे फिजिकल बुक्स है जो तुम्हारे घर पे कुरियर हो जाएंगे। आई अंडरस्टैंड ई बुक्स पे कुछ लोगों को पढ़ना नहीं जमता, सो फिजिकल बुक्स आर समथिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली जो भी तुम्हारे डाउट सॉल्विंग के लिए ग्रुप एंड स्पेशल लेक्चर्स, स्ट्रैटेजी कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है मॉक्स को, ये सारी चीजों के लिए देयर आर गोइंग टू बी स्पेशल लेक्चर्स। ये सारी चीजें इंक्लूडेड है हमने इन द कैट कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, वट एवर डाउट्स यू हैव, कुछ भी है, यू कैन पोस्ट इट इन द चैट। एंड एज आई सेड अगेन, अगर कुछ भी पूछना है या फिर यू जस्ट नीड एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर हेल्प, तुम्हें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड ट्रस्ट मी, वहां पे द कम्युनिटी इज वेरी वेरी हेल्पफुल। इट दे हेल्प यू आउट इमीडिएटली विद एनीथिंग दैट यू नीड। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो गाइज, ये कंसेप्ट है हाईएस्ट पावर ऑफ इंडेक्स। तुम्हें लिटरली ये क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन, चलो, 492 फैक्टोरियल। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे? सो पीपल गेट कंफ्यूज हियर। तो गाइज, इट्स वेरी इजी। जो नंबर दिया है ना, एक्चुअली इतना टफ नहीं है। ये देखो, जिसका फैक्टोरियल है उसे हम यहां लिख देंगे। दिस विल बी जस्ट लाइक हम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसा ही करेंगे। इधर आ जाएगा 7। 7 को इधर डिवाइड करो, आई विल गेट 70। पूरा पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डोंट वरी, 70 के थोड़ा ऊपर होगा। यहाँ पे 7 को डिवाइड करो, 7 into 10। यहाँ पे 7 को डिवाइड करो, 7 into 1। अब ये जो भी बचा ना, इनको ऐड कर दो। 7 into 1 कर रहे हैं, राइट? उतना बचेगा, नथिंग टू वरी अबाउट। तो this 70 plus 10 plus 1 giving you 81. That will be your answer. This is the highest power of 7 and 492 factorial. What does this mean? इसका मतलब समझो, अगर मैं 492 को एक्चुअली फैक्टराइज करूं तो 492 फैक्टोरियल, इसमें 7 के कितने पावर्स होंगे? लाइक फॉर एग्जांपल, फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाता है? 492 इंटू 491 इंटू 490। 490 देखो क्या आ जाता है, 7 into 7 into 10। सिमिलरली इसके बाद डॉट 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 483। 483 क्या आ जाएगा? 7 into 69। तो ये आ गया 7 का एक पावर। अगर मैं सिर्फ इनको कंबाइन करूं तो आई विल गेट 7 क्यूब। यही पे आगे और जाता जाएगा, 7 के पावर्स आते जाएंगे। तो
बाद में 7 आएगा, 49 आएगा, 343 आएगा, इनकी वजह से भी बढ़ेगा। 70, 21, 7 के सारे फैक्ट, सारे मल्टीपल्स, 492 के सारे मल्टीपल्स में 777 ऐड होगा, और 7 की पावर से मल्टीपल 7 ऐड होंगे। तो टोटल कितने 7 होंगे, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। एंड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, समझो अगर मैं 24 पकड़ू, चलो लेट्स इरेज दिस, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन, चलो 15 फैक्टोरियल, ऐसा करते हैं जस्ट फॉर अ बेटर एक्सप्लेनेशन। 15 फैक्टोरियल पहले हम सम से करेंगे। 15, 3 × 5, 3 × 1, तो आंसर क्या आना चाहिए गाइस, 6 आना चाहिए। लेट्स चेक, 1, 2, 3, 15 फैक्टोरियल में इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओके, इंटू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, let me erase that, इंटू 14, इंटू 15। लेट्स सी 3 के कितने पावर्स है, 3, 3 × 2, 3 × 3, तो अब तक कितना हो गया, 3, 3, एंड यहाँ पे 3 × 3, यहाँ पे एक और 3 आ जाएगा, यहाँ पे एक और 3 आ जाएगा, ये 3 × 5 हो जाता है ना। तो जब मैं एक्चुअली मल्टीप्लाई करूंगा तब जो फाइनल इसका बनेगा, उसमें 3 की पावर विल बी 3⁶, बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये सब गिन के, सो दिस विल बी 2 समथिंग, 2 x इंटू 5 y इंटू 7 z इंटू 11 इंटू 13, ऐसा आ जाएगा ना, बिकॉज यही सारे प्राइम नंबर है जो यहाँ तक है। तो इसमें 3 की मैक्सिमम पावर विल बी 6, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। एंड इसी का एक रिलेटेड कंसेप्ट है, एंड दैट इज ट्रेलिंग जीरोस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन एनी नंबर। अब देखो गाइस, इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा, सादा सा, अच्छा सा लॉजिक है, दैट इज, समझो अगर हम वापस 15 फैक्टोरियल लिखते हैं, ओके। अब देखो, इसमें जीरो किसकी वजह से आएगा, ऑब्वियसली 10 की वजह से एक जीरो आएगा। बट अगर मैं 15 × 2 करूं तो भी जीरो आ रहा है ना, 30 आ गया। अगर मैं 5 × 4 करूं तो भी जीरो आ रहा है, 20 आ गया। तो सिमिलरली ऐसे जब जब इधर भी, बट इफ यू नोटिस, मैंने 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 का एक फैक्टर आया, 10 में 5 का एक फैक्टर है, 15 में 5 का एक फैक्टर है। बिकॉज हम फैक्टोरियल्स ले रहे हैं तो इसमें इवन नंबर्स बहुत आ जाएंगे, तो हमें 2 की कभी कमी नहीं होने वाली। बट कमी किसकी होगी, हमेशा 5 की। जितने 5 होंगे उतना फैक्टोरियल, कोई भी अगर तुम पहला 5 ले लोगे तो 5 के पहले ही 2 इवन नंबर्स है, तो जीरो आ ही जाएगा। तो जितने 5 के पावर्स होंगे उतने ही ट्रेलिंग जीरोस होंगे। तो योर, इफ आई नीड टू फिगर आउट द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 15 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा, मैं सिर्फ 5 का हाईएस्ट पावर निकालूंगा, 5 × 3, 5 × 0, तो ये 3 0 है, तो इसमें 3 जीरो आएंगे, कहाँ से आएंगे, एक 10 से आएगा, एक 15 से आएगा, और एक 5 से आएगा। So this will have 3 trailing zeros. Now what if the question given is number of trailing zeros in 245 factorial? तो कैसे करेंगे, सीधा 5 का पावर निकालेंगे, 245, 5 × 49, 5 × 9, 5 × 1, इसके बाद 4 बच जाएगा तो हमारे कुछ काम का नहीं है। चलो, तो माय आंसर विल बी 59, इसके एंड में 59 ट्रेलिंग जीरोस हो गए। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली कैट, इनमैट, स्नैप, काफी सारे एग्जाम्स में आता है। तो अगर तुम्हें ये करने आता है देन ट्रस्ट मी, डेफिनेटली तुम्हें काफी अच्छे से नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस आ जाएगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। Guys, let's start with this topic. Now, this is the last topic जो नंबर सिस्टम में है। लास्ट डिजिट ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब कोई भी चीज तुम्हें अगर प्रोडक्ट दी हुई है उसका लास्ट डिजिट कैसे निकालना है। इसके पहले एक कंसेप्ट सीखते हैं, दैट इज साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, दैट इज अ कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब समझो, 2 का पावर ले लो, लेट्स टेक 2 के पावर्स, सो दैट इज 2, 4, 8, 16,
16 इंटू 2 करेंगे तो वापस 32 आएगा, बाद में 64, 128 and 256. So you understanding? That's 2486 dash 2486. इसके बाद वापस देखो 5 and 2 आएगा, so 2486 कंटिन्यू होता रहेगा. Similarly, what about 3? 3, 9, 27, 81. वापस 3, 9, 27, 81. तो ऐसे पावर्स बढ़ती रहेगी 3 की. 27, 81, 243, 729. वैसे वैसे वो आगे बढ़ता रहेगा, बट द लास्ट डिजिट विल ऑलवेज बी इन अ साइक्लिक फॉर्मेट. तो अगर तुम्हें किसी का भी लास्ट डिजिट निकालना है, देन अ वेरी गुड वे इज तुम सिर्फ सारी चीजों के लास्ट लास्ट डिजिट्स देखते जाओ. लाइक फॉर एग्जाम्पल 349 इंटू 671 इंटू 43 स्क्वायर इंटू 57. इसका लास्ट डिजिट निकालना है. मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट की पड़ी तो मैं बाकी सब छोड़ दूंगा. ये हो जाएगा 9, 9 इंटू 1, इनका आ जाएगा 9. इधर 3, 3 स्क्वायर आ जाएगा 9. इधर आ जाएगा 7, 9 इंटू 9, 81. तो लास्ट डिजिट 1 आ गया. 1 एंड 7, 7. तो लास्ट डिजिट, ये जो पूरा इक्वेशन है इसका लास्ट डिजिट विल बी 7. तो लास्ट डिजिट वाला कंसेप्ट काफी बार काम आता है. दिस इज मेनली हेल्पफुल नॉट इन कैट दैट मच. ये तुम्हें बाकी की एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आएगा व्हेन यू वांट टू अप्रोक्सीमेट टू द आंसर. तुम्हें पता है लास्ट डिजिट क्या होगा. अगर तुमने कैलकुलेशन प्रैक्टिस अच्छे से की है तो तुम्हें फर्स्ट डिजिट भी पता चल जाएगी कि फर्स्ट फ्यू डिजिट्स क्या होंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन विदाउट सॉल्विंग द एंटायर सम सॉल्व फॉर द आंसर. बट वॉट इफ यू हैव समथिंग लाइक लास्ट 2 डिजिट्स निकालना है, अगर तुम्हें थोड़ा और ज्यादा अश्योरिटी चाहिए, तो इसके लिए देखो देर आर मेनी मेथड्स, बट आई शो यू द फ्यू विच आर वर्थ रिमेम्बरिंग. बाकी के एक्चुअली अगर तुम स्पीड मैथ से करोगे तो ज्यादा अच्छे होगा. ये देखो, अगर कोई भी नंबर है जो एंड 1 में होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू 71 द होल रेज टू 29. समझो अगर ऐसा है, लास्ट डिजिट कभी भी 1 ही आएगा, बट सेकेंड लास्ट डिजिट मुझे नहीं पता क्या है. सेकेंड लास्ट डिजिट के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो 9 है, ये जो 7 है, वो 7 को मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा. सो दैट विल बी 63, राइट. 63, 63 का लास्ट नंबर दैट इज 3. दिस विल बी द 10th डिजिट नंबर. दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. 41 रेज टू 26. लास्ट डिजिट 1 आएगा. 4 इंटू 6, 24. सेकेंड लास्ट डिजिट 4 आ जाएगा. बट ये तो सिर्फ तभी होगा जब एंड में 1 आया. अदरवाइज हम क्या करेंगे, समझो अगर एंड में 3 है, 7 है या फिर 9 है, तो फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम. There are, as I said, there are also many methods for other things that you can do. That is 2, 4, 6, 8. इनके लिए भी अलग अलग मेथड्स है. I suggest वो मत करो, वो याद मत रखो. वो मेथड्स याद रखने में ज्यादा मेहनत है, उससे अच्छा तो डायरेक्टली कैलकुलेट करके तो अगर तुम आगे बढ़ोगे. स्पीड मैथ्स का प्रैक्टिस इसीलिए करना है. एवरी टीचर विल टेल यू स्पीड मैथ्स का प्रैक्टिस करना ही है. इसका हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द सेम प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट वन. देखो 3 रेज टू 4 क्या होता है, 81. 7 रेज टू 4 क्या होता है, 2401. एंड 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81. ये तो मुझे पता है. अब दिस इज समथिंग दैट इज हेल्पफुल फॉर मी. इन सब में देखो लास्ट डिजिट 81 है. तो इफ आई हैव समबडी हु इज टेलिंग मी दैट 3 रेज टू 246, चलो 248, मुझे इसका निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 रेज टू 4 इंटू 62, राइट. काफी इजीली आ रहा है. अब 3 रेज टू 4 इज व्हाट, 81. द होल रेज टू 62. सो यू गेट व्हाट, लास्ट डिजिट 1, 8 इंटू 2 16. सेकेंड लास्ट डिजिट आ जाएगा 6. दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस. तो ये तुम्हें आंसर मिल गया 61 काफी अच्छे से. दिस इज द लास्ट डिजिट ऑफ 3 रेज टू 248. बट ये तो 4 का मल्टीपल था इसीलिए. वॉट एवर समथिंग विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे आ गया इसी जगह पे 248 की जगह पे 257 दे देते हैं.
3 से नहीं हो रहा, 7 7 14 बराबर है। इट इज नॉट गेटिंग डिवाइडेड बाय 4 प्रॉपरली। अच्छा सा है। तो पहले हम देखेंगे 257 में 4 का कौन सा मल्टीपल जाता है। 257 डिवाइडेड बाय 4, 4 इंटू 6, 16, 4 इंटू 4 प्लस 1। तो मैं इसे क्या करूंगा, 3 रेज टू 4 द होल इंटू 64 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू 1। समझ रहे हो? ये जो रिमाइंडर बच गया वो मैं यहाँ पे रख दूंगा 3 रेज टू 1। अब ये देखो, 3 रेज टू 4 81, 81 रेज टू 64, 81 रेज टू 64, ये तो तुम्हें निकालने ऑलरेडी आता है। 1 आ जाएगा एंड में, एंड टेंथ डिजिट कितना आ जाएगा, 8 इंटू 4 32, तो द टेंथ डिजिट विल बी 2 इंटू 3 रेज टू 1। तो इसका क्या आ जाएगा टोटल, 21 इंटू 3 दैट इज 63। दैट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ 3 रेज टू 257। यही चीज मैं 7 के साथ भी करूंगा, 9 के साथ भी करूंगा। चलो लेट्स टेक सम नंबर विद 7। रैंडमली नंबर ले रहा हूँ गाइस, मैं लिटरली तुम्हारे सामने सम्स बना रहा हूँ सो दैट तुम्हें भी पता चले कि तुम कोई भी सम बनाओगे उसमें ये मेथड चलेगा। चलो 7 रेज टू 46। चलो तो दिस विल बी 7 रेज टू 44 इंटू 7 स्क्वायर, सो दैट इज 7 रेज टू 4 इंटू 11 इंटू 7 स्क्वायर। तो इस 7 स्क्वायर को 49 लिख देंगे। यहाँ क्या होगा, लास्ट डिजिट 0 1 11, लास्ट डिजिट 1 आ गया और बाद में 0 आ गया, बिकॉज 0 इंटू 1 इज ऑलवेज 0, इंटू यहाँ 49 आ जाएगा। 49 इंटू 0 1, द आंसर विल बी 49। इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 49, लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएंगे 49। एंड सिमिलरली एक 9 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। चलो 9 रेज टू 61, so that is 9 raised to 60 into 9 raised to 1, that is 9 square, बाहर आ जाएगा 30 into 9 raised to 1, that is 9, that is 81, इधर आ जाएगा 30 into 9 raised to 1, 81, लास्ट में आ जाएगा 1। चलो यहाँ लिखते हैं 1, 8 into 0 0 into 9, the answer will be, last 2 digits of the answer will be 09। okay, I hope you guys understand this। ये एक अच्छा सा तरीका है। As I said, there are methods to find the last 2 digits even when the question is ending in 2 4 6 8, but वो याद रखने की जरूरत नहीं है। वो याद रखोगे उल्टा तुम ज्यादा वो मेथड ही याद करने में तुम पागल हो जाओगे। डोंट डू इट, इट इज यूजलेस, बिकॉज बहुत सारे रूल्स लग जाते हैं इसमें। ठीक है, चलो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू स्टडी। ये सब अगर तुमने नंबर सिस्टम का प्रॉपरली किया हुआ है, सो देन मैं अपना हाथ लोअर कर देता हूँ। ये सब अगर तुमने नंबर सिस्टम का किया हुआ है, ऑल ऑफ दीज 4 वीडियोस दे कवर एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर नंबर सिस्टम्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट मी टू कवर, कमेंट्स में डालो। प्लीज हिट द लाइक बटन, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है ये वीडियोस बनाने में। आई एम ट्राइंग टू पोस्ट मोर एंड मोर वीडियोस। टेल मी एग्जैक्टली व्हाट यू नीड वीडियोस के साथ। इफ यू गाइज वांट तो हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें हम स्टडी मटेरियल भी डालने वाले हैं। वी आर गोइंग टू पोस्ट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स देयर। तो आई डेफिनेटली सजेस्ट दैट यू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल सी यू देयर। चलो, bye everyone. I hope this video was helpful.